यूपी की सियासत में सन्नाटा अक्सर सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी होता है। 2027 अभी दूर है, लेकिन उससे पहले ही यूपी की राजनीति फिर से उबाल पर है और इस बार मैदान सजा है उपचुनाव का, जहां हर सीट 2027 का ट्रेलर मानी जा रही है। यूपी में एक बार फिर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर के संकेत साफ दिखने लगे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चाचा और पार्टी के पुराने संकटमोचन शिवपाल सिंह यादव के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, जिसको लेकर अब शिवपाल एक्टिव नजर आ रहे हैं। क्या है वो जिम्मेदारी और कैसा है इस बार उपचुनाव का मैदान, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। भले ही विधानसभा चुनाव 2027 में होने हो, लेकिन दोनों दलों ने अभी से अपने मोहरे बिछाने शुरू कर दिए हैं। वजह है वो उपचुनाव जो संख्या में भले कम हो, लेकिन राजनीतिक संदेश में बेहद भारी होते हैं। मऊ की घोसी, सोनभद्र की दुद्धी और बरेली की फरीदपुर जैसी सीटों को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। इन सीटों पर होने वाला मुकाबला सिर्फ विधायक चुनने की लड़ाई नहीं, बल्कि 2027 से पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की जंग मानी जा रही है। समाजवादी पार्टी इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। इसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने अपने चाचा और पार्टी के पुराने संकटमोचन शिवपाल सिंह यादव को फिर से एक्टिव मोड में ला दिया है। उपचुनाव की बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर डालना सिर्फ संगठनात्मक फैसला नहीं, बल्कि एक सियासी संदेश भी है कि सपा अब अनुभव और जमीनी पकड़ के साथ चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। शिवपाल का नाम आज भी कार्यकर्ताओं और कुछ क्षेत्रों में प्रभाव रखता है और उपचुनाव जैसे हाई प्रेशर मुकाबलों में ये अनुभव काम आ सकता है। दूसरी ओर बीजेपी भी इन सीटों को हल्के में लेने के मूड में नहीं है। सत्ता में होने के बावजूद पार्टी जानती है कि उपचुनाव अक्सर सरकार के खिलाफ माहौल को नापने का पैमाना बन जाते हैं। एक भी सीट हाथ से निकलना विपक्ष को नैरेटिव बनाने का मौका दे सकता है और सपा इसी मौके की तलाश में है। बीजेपी का फोकस संगठनात्मक मजबूती, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की डिलीवरी और स्थानीय नेतृत्व को आगे करने पर रहने वाला है। शिवपाल यादव की राजनीति भले ही उतार चढ़ाव से भरी रही हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि वे संगठन खड़ा करने और चुनाव मैनेजमेंट में माहिर माने जाते हैं। खासकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में उनकी पकड़ आज भी मजबूत मानी जाती है। अखिलेश यादव का ये कदम सपा की अंदरूनी एकजुटता का भी संदेश देता है कि 2027 की लड़ाई में कोई भी पुराना मतभेद आड़े नहीं आने दिया जाएगा। अगर सीटों के सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों की बात करें तो मुकाबला और दिलचस्प हो जाता है। घोसी जैसी सीट पूर्वांचल की राजनीति की नब्ज मानी जाती है, जहां जातीय संतुलन और स्थानीय मुद्दे निर्णायक भूमिका निभाते हैं। दुद्धी में आदिवासी और ग्रामीण मुद्दे हावी रहते हैं, जबकि फरीदपुर जैसे क्षेत्र में शहरी ग्रामीण मिश्रण और दलित वोट बैंक अक्सर फैक्टर बनते हैं। ऐसे में एक ही रणनीति तीनों सीटों पर काम करे, ये आसान नहीं होगा। अगर इन तीनों सीटों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के लिए संभावनाएं भी हैं और चुनौतियां भी। घोसी सीट पूर्वांचल की राजनीति का अहम केंद्र है, जहां सपा का पारंपरिक वोट बैंक रहा है। यहां जीत सपा को ये कहने का मौका देगी कि पूर्वांचल में पार्टी की पकड़ अब भी बरकरार है। दुद्धी सीट पर आदिवासी, गरीब और वंचित वर्ग अहम भूमिका निभाता है और सपा लगातार खुद को इन्हीं वर्गों की आवाज के रूप में पेश कर रही है। वहीं फरीदपुर में दलित और पिछड़ा वोट बैंक निर्णायक है, जहां सपा बीजेपी को सीधी टक्कर देने की स्थिति में नजर आ रही है। कुल मिलाकर यूपी की राजनीति एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर है। उपचुनाव भले ही छोटे हों, लेकिन उनका असर बड़ा होगा। अखिलेश बनाम बीजेपी की ये रणनीतिक जंग, शिवपाल की वापसी और तीनों अहम सीटों पर होने वाला संघर्ष, ये सब मिलकर तय करेंगे कि 2027 की लड़ाई किस दिशा में जाती दिखेगी। फिलहाल इतना तय है कि यूपी की सियासत में आने वाले दिन काफी गर्म रहने वाले हैं।